के हाथ खोल दे हाथ। ये अटैक इंटरनेशनल बॉर्डर के पार हुआ। हमने पाकिस्तान को जब इतनी वारदातें हो गई हैं, 4 साल से सीज फायर दिया हुआ है पाकिस्तान को। व्हाट डू दे ब्लडी नीड अ सीज फायर फॉर? अब समय आ गया है साहब कि इनको ऐसे भारी हथियार इस्तेमाल क्यों नहीं करेंगे वो रिपब्लिक डे परेड के लिए। अब हमको पार जाके मारना पड़ेगा साहब। वक्त आ गया है, अब हाथ खोलिए अपने सशस्त्र सेनाओं के, हाथ खोल दीजिए प्लीज। मुझे समझ नहीं आ रहा, हमारे खतरे बढ़ रहे हैं चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ, कि टेररिस्ट को जाके मारेंगे पाकिस्तानी फौज को कुछ नहीं, क्यों नहीं कहेंगे? ताकि पंजाब में मातम बने। एक फटीचर मुल्क वो भारत को छेड़ना चाहता है। बहुत बड़ी फौज है, बहुत भत खा रही है, थूक लगा रही है सरकार को, लड़ रहे हैं आपके लिए, मर रहे हैं। सामने क्रम में जो क्लिप आपने मुलाहिजा किया, ये है वॉर मॉन्गर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी का रीसेंट क्लिप, जिसमें वो भारतीय फौज पर होने वाले एक अटैक के बाद काफी गुस्से में है। भारत में अगर हालात मुलाहिजा करें तो इस वक्त भारत की कई ऐसी रियासतें हैं जिनमें आजादी की तहरीकें चल रही हैं और इतनी शिद्दत से चल रही हैं कि आप कश्मीर और खालिस्तान के हालात भी भूल जाएंगे। तो जनरल जीडी बख्शी साहब क्या कुछ कह रहे हैं वो तो आपने एक छोटे से क्लिप में मुलाहिजा किया। आगे चलकर डिटेल में आपको जनरल जीडी बख्शी की बातें सुनाएंगे जिसमें वो वार की तो भड़के मारता है, लेकिन आपको एक क्लिप में ये भी बताएंगे कि जब पाकिस्तान हमला करता है या पाकिस्तान और भारत की आपस में जंग होती है तो फिर उसके बाद जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी की क्या हालत होती है, खासकर कारगिल का वो मैदान जब सारा कंट्रोल उस बटालियन का जनरल जीडी बख्शी के पास था, यानी कि वो स्कोर को कमांड कर रहा था जब पाकिस्तान ने कारगिल में भारतीयों को नाको चने चबवाए थे। तो उसके बाद जनरल जीडी बख्शी ने क्या कुछ कहा और कैसे बरमला इस बात का एतराफ किया कि पाकिस्तानी फौज इतनी बहादुरी से लड़ी कि हमें वॉशरूम जाने तक का उन्होंने टाइम नहीं दिया। इतनी गोलाबारी वो हमारे ऊपर करते थे, जो भी सर उठाता था उसे भून दिया जाता था। अब 4 पॉइंट्स जो उन्होंने उठाए हैं, एक तो रिसेंट इंडियन आर्मी पर जो अटैक हुआ है उसके बारे में जनरल जीडी बख्शी गुस्से में है, नरेंद्र मोदी सरकार पर तनकीद करते हैं और ये कहते हैं कि तुमने पिछले 4 सालों से पाकिस्तान के साथ सीज फायर किया हुआ है और इसी सीज फायर का फायदा उठाते हुए भारत में पाकिस्तानी अटैक्स करते हैं और आए रोज हमारे फौजियों को कत्ल किया जाता है। इसके अलावा ये कह रहा है कि अब की बार तुम पंजाब में जाकर हमला करो, पाकिस्तान के पंजाबियों को जाकर मारो ताकि उन्हें पता चले कि दुख क्या होता है जो हमारी फौज या उसकी फैमिलीज झेलती हैं। बहरहाल जरा ये क्लिप मुलाहिजा करें जिसमें जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी उस वक्त में जब पाकिस्तान और भारत की बाकायदा जंग हुई थी और कारगिल में पाकिस्तानी फौज घुसी थी और अटैक किया था, उस वक्त क्या हालात थे जीडी बख्शी के, फिर आपको इसकी यही भूमिका दिखाते हैं। पहले मैं बात करना चाहूंगा 1990-91 में कारगिल और काक्सर क्षेत्र में जो बड़ा भारी झड़प हुई थी, इंट्रूजन हुई थी, जिसको बिल्कुल दबा दिया गया था उस वक्त की सरकार ने, क्योंकि बहुत सारी अहम जो हमारी जमीन थी 1987 में, वहां पे दुश्मन धीरे धीरे इंट्रूड करके आगे बढ़ता आ रहा था और उसने चुपके से बहुत अहम हमारी जो जगह क्षेत्र है वहां कारगिल में, जो कि रोड से सबसे नजदीक है श्रीनगर ले हाईवे के, उस पे कब्जा कर लिया था। दुश्मन ने सारी हाइट्स पकड़ रखी थी। हमारी जो पहली पलटन गई 15 पंजाब, वो बिल्कुल उनके ठीक मार के नीचे थी। दिन में तो हरकत करने का कोई सवाल नहीं था, खाना बंकरों में बनता था, यहां तक कि लोगों को लैट्रिन भी वहां डब्बों में करनी पड़ती थी और बाहर फेंकनी पड़ती थी, क्योंकि दुश्मन सिर के ऊपर बैठा था। 24 घंटे फायर होता था। बहुत नुकसान हुआ वहां पे पंजाब पलटन का। फिर उसके बाद वहां पलटन आई, उनका भी काफी नुकसान हुआ। फिर हमारी पलटन को वहां लाके 2 साल पक्का हमको बोला कि हम टिक के रहेंगे वहां पे, और हमने वहां पे जवाबी कार्रवाई शुरू की थी पाकिस्तान की। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं कि वहां हमारा एक बीएसएफ का पोस्ट था। जब मैंने चार्ज लिया एज बटालियन कमांडर, मैं उस पोस्ट पे गया तो मैंने देखा कि पोस्ट तहस नहस हो चुका था। बहुत जबरदस्त फायर आया था, तकरीबन सारे बंकर टूटे हुए थे और सारे के सारे बेचारे बीएसएफ के जवान वो रिवर्स लूप पे आए हुए थे। आगे की पोस्ट में केवल एक बंकर रह गया था जिसमें हमारे एयर डिफेंस का एक हवलदार राजे सिंह होता था बेचारा, वो वहां था। तो उसने बोला साहब मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता हूं। मैंने कहा क्या हुआ? तो बोले कि साहब हमारी यहाँ बहुत बेइज्जती हुई, ये पाकिस्तान एक बड़ी भारी एयर डिफेंस गन की तोप ले आया जिसकी रेंज मेरी एयर डिफेंस गन की तोप से ज्यादा है। तो रेंज के बाहर रखा और ताबड़तोड़ यहाँ पे फायर किया और जो 100 यहाँ पे मट्टी के तेल के बैरल थे वो सब के सब जल गए। तो उसके बाद इतने घबरा गए बेचारे वो बीएसएफ के लड़के जो वहां थे इतने भयंकर फायर से कि वो सब के सब रिवर्स स्लोप पे जाके रह गए। केवल रह गए आगे तो हवलदार राजे सिंह। और उसने बोला साहब कि वो जो थे उन्होंने फिर पाकिस्तानियों ने हमको अच्छी तरह मार लगा के अपनी नाक चढ़ाने के लिए वो अपने अपने बंकरों पे निकल आए और उन्होंने छत पे आके भगड़ा किया कि अगर माँ का दूध पिया है तो मार लो। और लोग इतने घबरा गए थे यहाँ पे कि किसी ने फायर नहीं किया। बोले साहब ये बहुत बेइज्जती हुई है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप यहाँ सीओ के तौर पे आए हैं तो आपको इसका बदला लेना अनिवार्य है।
ये कारगिल की शुरुआत थी। ये इंट्रूजन का पहला ट्रेलर था। बड़े अफसोस की बात कि उस वक्त की सरकार ने इसको बिल्कुल छुपा दिया, इसको बिल्कुल दबा दिया, दफना दिया कारपेट के नीचे। आपने मुलाहिजा किया कि कैसे जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी, ये वही जीडी बख्शी है जिसका क्लिप अभी आपने पहले वीडियो के शुरू में मुलाहिजा किया, उस वक्त कैसे रो रो कर बता रहा है कि पाकिस्तानी फौज ने हमें कितने बुरे तरीके से मारा, और अब क्या कुछ कह रहा है जरा वो भी देख लेते हैं। के हाथ खोल दे हाथ। ये अटैक इंटरनेशनल बॉर्डर के पार हुआ है। मुझे समझ नहीं आ रहा, हमारे खतरे बढ़ रहे हैं चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ, कि टेररिस्ट को जाके मारेंगे पाकिस्तानी फौज को कुछ नहीं, क्यों नहीं कहेंगे? हमने पाकिस्तान को जब इतनी वारदातें हो गई हैं, 4 साल से सीज फायर दिया हुआ है पाकिस्तान को। व्हाट डू दे ब्लडी नीड अ सीज फायर फॉर? अब समय आ गया है साहब कि इनको ऐसे भारी हथियार इस्तेमाल क्यों नहीं करेंगे वो रिपब्लिक डे परेड के लिए। अब हमको पार जाके मारना पड़ेगा साहब, ताकि पंजाब में मातम मने। एक फटीचर मुल्क वो भारत को छेड़ना चाहता है। बहुत बड़ी फौज है, बहुत भत खा रही है, थूक लगा रही है सरकार को, लड़ रहे हैं आपके लिए, मर रहे हैं। जो गाड़ियां जा रही थी उनके ऊपर टेररिस्ट ने मछोड़ी के इलाके में, जो कि कठुआ से 150 किलोमीटर इस तरफ है और घना जंगल का इलाका है, वहां पे टेररिस्ट ने एम्बुश लगाया था और सडनली फायर खोला, जिसमें कि हमारे 4 जवान शहीद हुए हैं, 6 के घायल होने की खबर आई है। एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, मैं बड़ी देर से निवेदन कर रहा हूं सरकार को कि जब कोविड का दौर चला था, 3 साल हमारी फौज में सब भर्ती बंद कर दी गई। 3 साल, हर साल 60,000 बंदे रिटायर होते हैं। मतलब कि 3 साल के अंदर हमने 1,80,000 भारतीय सैनिक खत्म, खलास, कम कर दिए। अब साहब मुझे समझ नहीं आ रहा, हमारे खतरे बढ़ रहे हैं चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ, तो हम ये फौज को काटने का ये क्या भूत सवार हो गया है? मुझे समझ नहीं आता इसकी वजह क्या है। कि बहुत बड़ी फौज है, बहुत भत खा रही है, थूक लगा रही है सरकार को, लड़ रहे हैं आपके लिए, मर रहे हैं, थूक नहीं लगा रहे। और जब खतरे बढ़ रहे हैं हम अपनी मैन पावर काटनी शुरू करें, जबकि हमारी सारी लड़ाई चीन के साथ अगर होती है तो हिमालय के पहाड़ों में होगी, पाकिस्तान के साथ होती है तो फिर पूरा कश्मीर में सारे जो पहाड़ हैं, लो हिल्स हैं, जंगल्स हैं, वहां पे होगी। माउंटेन्स ईट अप ट्रूप्स। अगर नॉर्मल हमले के लिए 1/3 की रेशियो चाहिए, 1:3, पहाड़ों में 1:10 की रेशियो चाहिए। आपको पहाड़ों में लड़ना है, देन यू नीड टू इंक्रीज मैन पावर। हम बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं, लेकिन वहां पे दूसरी तरफ फौज काट रहे हैं। हमें बोला जा रहा है कि बहुत खर्चा हो रहा है मैन पावर पे, हम हथियार खरीदना चाहते हैं। तो क्या रूस के पास कोई हथियारों की कमी थी साहब? रशिया यूक्रेन का युद्ध ट्रेलर आपकी आंख के सामने चल रहा है, आप क्यों नहीं उसको देखते? हम हथियार रूस से ले रहे हैं, हथियार की कोई कमी नहीं है रूस के पास, मैन पावर की किल्लत थी। और जब तक उसने मैन पावर नहीं बढ़ाई, उसके बुरे हाल हो गए थे। 3 लाख उसको मोबिलाइज करने पड़े लड़ाई के दौरान, और अभी उसने कोई 5-6 लाख और मोबिलाइज किए। तो क्या आप मतलब लड़ाई के दौरान मोबिलाइज करना चाहते हैं? मुझे समझ, आपकी स्टैंडिंग आर्मी थी, परफेक्ट आर्मी थी, इट वाज गिविंग यू सच गुड रिजल्ट्स ऑल ओवर, तो उसकी काटापीटी शुरू हो गई है साहब कि बहुत खर्चा हो रहा है। तो अभी 7 आईटीबीपी की नई बटालियंस खड़ी हो रही है, उन पे खर्चा नहीं हो रहा। नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? अब आप पुलिस प्रोटेक्शन देंगे आर्मी को? आई मीन आई कांट अंडरस्टैंड। आपको अपनी मैन पावर बढ़ानी होगी, पीरियड। अग्निवीर स्कीम पे भी अब सोच विचार किया जा रहा है, उसको भी आपको मेजर चेंजेस करने होंगे, नहीं तो ये जो आप गैप्स खोल रहे हैं, दुश्मन उसका फायदा उठाएगा। नंबर 1 चीज। नंबर 2 चीज, हम जब खासकर मैन पावर की किल्लत है तो हम रक्षात्मक होके क्यों लड़? सामने क्रम वीडियो आपने मुलाहिजा की जीडी बख्शी के बारे में, आपकी क्या राय है कि जैसे वो जंग की भड़के मारता है, और आपको हमने पिछला क्लिप भी दिखाया जब पाकिस्तान वर्सेस इंडिया कारगिल की जंग हुई थी, तो फिर किस तरीके से पाकिस्तान ने उन्हें उनकी औकात दिखाई थी, और यही जीडी बख्शी उस सारी लड़ाई को कमांड कर रहा था, उस बटालियन को कमांड कर रहा था जिसे सबसे पहले पाकिस्तान के अगेंस्ट लड़ने के लिए भेजा गया था। तो फिर अब भी एक नई जंग की जरूरत है शायद, जो एक बार फिर जनरल जीडी बख्शी को उसकी औकात दिखाए। हमारी वीडियो को लाइक करने के साथ साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।